हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स ऑडिट सीरीज फॉर्म 3CD पार्ट बी क्लॉज 18। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्स ऑडिट क्लॉज 18। क्लॉज 18 क्या बोलता है? क्लॉज 18 टॉक्स अबाउट द डेप्रिशिएबल डेप्रिशिएशन के बारे में बोलता है। डेप्रिशिएशन अलाउेबल, डेप्रिशिएशन कब अलाउ होगा, डेप्रिशिएशन किस रेट पे होगा, ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। जो WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट करंट ईयर में है वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। रेट किस रेट पे होगा, किस ब्लॉक का क्या रेट है, प्रॉपरली क्लॉज 18 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो क्लॉज 18 टॉक्स अबाउट द डेप्रिसिएबल डेप्रिसिएशन अलाउबल, कितना डेप्रिसिएशन अलाउबल होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। दिस क्लॉज रिक्वायर्स डिटेल ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ इस क्लॉज में आपको डिटेल देना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ द एसेट, कौन सी एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हेंस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, जिस एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं होता है उसको डिस्क्लोज करना यहाँ क्लॉज 18 में। जैसे लैंड है, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बिल्डिंग पे लगता है पर लैंड पे नहीं लगता है। तो लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट which are not to required to be disclosed in these clause. The auditor should examine disclosures of the following. ऑडिटर को क्या एग्जामिन करना पड़ेगा और क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स एंड ब्लॉक ऑफ एसेट्स, क्योंकि इनकम टैक्स में आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर रेट डिटरमाइन करते हो, बिकॉज वहां पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ एसेट हैविंग अ डिफरेंट रेट of depreciation. So block of assets means a group of assets falling within the class of assets. किस क्लास की क्या assets है और उसका क्या रेट प्रेस्क्राइब्ड है एज पर इनकम टैक्स। both tangible and intangible assets. It is very important to identify the block. पहले आपको देखना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एसेट किस ब्लॉक में फॉल करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक टू विच द एसेट of the SC pertains, and the tax auditor needs to review the nature and usage of the asset to ascertain the correct depreciation rate. So what was the nature and usage of the asset to ascertain the correct depreciation rate? Auditor should take care the land value of the flat or immovable property is not included in the value of the ensure opening value of the block is matched with closing value of the blocks in income tax return फॉर्म 3CD क्लॉज 18 ऑफ द प्रीवियस एसेट। जो ओपनिंग वैल्यू है ब्लॉक ऑफ एसेट का वो मैच होना चाहिए क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द प्रीवियस इनकम टैक्स रिटर्न से या फॉर्म 3CD से क्लॉज 18 से। तो इस बार जो आप ओपनिंग ले रहे हो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि लास्ट ईयर वो क्लोजिंग वैल्यू वही आपने ओपनिंग लिया है ना, या तो फॉर्म 3CD से चेक कर लीजिए या इनकम टैक्स रिटर्न से चेक कर लीजिए। In case the tax auditor does not agree with the classification of the blocks or rate adopted by the SC, then he needs to disclose such facts in his report and draw the attention. अगर in case the tax auditor does not agree with the classification of the blocks, अगर tax auditor agree नहीं किया कि proper classification और या rate adopted by the SC, कि टैक्स ऑडिटर को लगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लॉक इज नॉट प्रॉपर या प्रॉपर रेट इज नॉट अडॉप्टेड बाय द एससी टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, then he needs to disclose such facts in his report and draw the attention. अगर ऑडिटर को लगेगा there is something classification is not proper और rate is not proper as per the income tax act, तो वो अपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज करे and draw the attention कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लॉज 18B का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलता है once the classification आप प्रॉपर कर लोगे has been ascertained and checked properly, check the rate of depreciation applicable to each block as per the income tax rules. तो एक बार क्लासिफिकेशन आपने प्रॉपरली कर ली फिर आप देख लीजिए कि किस ब्लॉक का क्या रेट है एज पर द इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। एक्चुअल कॉस्ट और WDV as the case may be. Actual cost of the asset should be determined as per the provision of section 43(1) of the act and also ensure the compliances of AS 10. Actual cost के लिए आप provision देखोगे section 43(1)
और AS का AS 10 का कंप्लायंस है जो कि फिक्स एसेट के बारे में बोलता है. फॉर डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट, any expenditure incurred for acquisition of any asset or part thereof in respect of which the payment or aggregate of the payment made to a person in a day otherwise than by account paid check or bank account or by account paid bank draft or using an electronic clearing system through bank account exceed 10,000 should be ignored. In terms of second provisions to section 43(1) inserted with effects from assessment year 18-19. बोल रहा है अगर आप एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो और आपने कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉर एक्विजिशन, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच उसके लिए आपने पेमेंट किया हो अदर देन बाई या अकाउंट पे के चेक के थ्रू नहीं किया, आपने कैश में कर दिया जो कि एक्सीड 10,000, अगर वो है शुड बी इग्नोर्ड और एडजस्टेड, उसको आप इग्नोर कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सेकेंड प्रोविजंस टू सेक्शन 43(1) inserted with effects from assessment 18. Obtain the copy of income tax return. Income tax return का कॉपी लीजिए for the preceding financial year by opening WDV of the block of asset is same as the closing WDV of the previous year. जो लास्ट ईयर का आप ऑब्टेन लीजिए कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मैनेजमेंट से और उससे चेक कीजिए जो आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ओपनिंग WDV डाला गया है वो लास्ट ईयर के क्लॉज 18 में या इनकम टैक्स रिटर्न में वही क्लोजिंग WDV है कि नहीं. द सेम शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड फ्रॉम प्रीवियस ईयर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से भी आप उसको चेक कर सकते हो if ऑडिट वाज कंडक्टेड, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न से भी आप. दिस सब क्लॉज हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड with effects from 5th March 2024. In this subclause, adjustment of unabsorbed additional depreciation due to company. पहले 2021 के लिए एक एडजस्टमेंट क्लॉज डाला गया था फॉर द असेसमेंट 2021 के लिए 115 BAA का कोई भी एडजस्टमेंट हुआ है, अगर कोई भी कंपनी ऑप्ट की है सेक्शन 115 BAA for the assessment year 2021 to pay option to pay the tax at concessional rate at the rate 22%, और उसका कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का अनअब्जॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन का कुछ भी एडजस्टमेंट हुआ है फॉर द असेसमेंट 2021, ये सब क्लॉज CA बोलता है. और सेक्शन 115 BAC और BAD भी सब्सटीट्यूट हुआ फॉर द असेसमेंट 21-22 के लिए ओनली अगर कोई भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है रिलेटेड टू इंडिविजुअल HUF कोऑपरेटिव सोसाइटी. फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर उन्होंने ऑप्ट किया है सेक्शन 115 BAC और BAD, और ये द सेम वाज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट 21-22 ओनली. फॉर असेसमेंट 24-25 ये इस साल जो है सब क्लॉज इंसर्ट किया गया है 115 BAC में. 115 BAC को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मान लिया गया है फॉर इंडिविजुअल HUF BOP AOI सभी के लिए कंपनी, और हेंस एज द अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी सेट ऑफ नहीं मिल रहा है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, तो क्या करेगा SSC? इफ द SSC ऑप्ट टू बी न्यू टैक्स रेजिम, the adjustment of the said unabsorbed additional depreciation उसको क्या करेगा, क्योंकि सेट ऑफ नहीं हो रहा है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, तो उसको एडजस्ट करेगा ऑफ द said unabsorbed additional depreciation is allowed by increasing in the blocks. आप इंक्रीज कर दीजिए अपना ब्लॉक्स में, एडजस्ट कर लीजिए. और ये फॉर द असेसमेंट 24-25 के लिए है जो भी HUF AOP BOI इंडिविजुअल ऑप्ट कर रहे हैं सेक्शन 115 BAC अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा रह गया है जिसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम में, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए. मतलब इस क्लॉज में फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ही है. सो द adjustment of said unabsorbed depreciation is allowed by increasing in the CB clause 18 of tax audit report. क्या बोलता है?
CV these sub clause has been inserted. ये सब क्लॉज इंसर्ट हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 को. Adjustment made to WDV of intangible asset due to the excluding value of goodwill of the business or profession is to be disclosed. अगर कोई भी एडजस्टमेंट है इंटेंजिबल एसेट के WDV में, गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा. गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है विथ इफेक्ट्स फ्रॉम असेसमेंट 21-22. So adjustment of opening WDV of goodwill was required to be made through this subclause to arrive at the adjusted opening WDV. So आपको adjustment करना पड़ेगा यहाँ पे इस subclause में regarding the opening WDV of the goodwill, because goodwill is not a depreciable asset. Double C of Form 3CD Clause 18 Tax Audit Report क्या बोलता है? The adjusted value of WDV is disclosed here after adjustment in clause 18 CA and CB. So adjusted value of WDV is disclosed here. जो भी adjusted value है WDV का is disclosed here after adjustment in clause 18 CA and CB. Addition or deduction during the year with dates and adjustments. अगर कोई भी एडिशन आप कर रहे हो या डिडक्शन कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको इसको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद डेट्स एंड एडजस्टमेंट. ऑब्टेन लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर along with the date of addition as certified by the management and verify the same. आप फिक्स एसेट रजिस्टर ले लीजिए, उससे आप एक लिस्ट ले लीजिए, रजिस्टर ही ले लीजिए, उससे आप चेक कर लीजिए लास्ट ईयर कौन कौन से एसेट को परचेज किया गया है, जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो किस डेट पे किया गया है और वो सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट है कि नहीं, उसको वेरीफाई कीजिए विद एसेट रजिस्टर विद द इनवॉइस, ऑल दिस. एंड वेयर एनी एडिशन वाज मेड, अगर कोई भी एडिशन हुआ है, द डेट ऑन विच द एसेट पुट टू यूज डेट टू बी रिपोर्टेड, किस दिन आपने उस एसेट को अपने काम में लगाया. प्लीज सी दैट द डेट of addition and date of asset or put to use could be different dates. यहाँ पे date of purchase और purchase date मतलब आपने किस दिन purchase किया, और put to use date मतलब आपने किस दिन उस asset को काम पे लगाया, मतलब आपने किस दिन उस asset को use किया. तो both are different हो सकता है and same भी हो सकता है, should be disclosed accordingly in this sub clause. Actual cost of addition should be reduced. Portion of cost made directly or indirectly by any other person. तो एक्चुअल कॉस्ट से आप उस कॉस्ट को निकाल, उस एसेट से रिलेटेड किसी अदर पर्सन का, तो उस कॉस्ट में से उसको रिड्यूस कर दीजिए. अमाउंट पेड एक्सीडिंग 10,000, अगर आपने कुछ पेमेंट किया है एक्सीडिंग 10,000 पर पर्सन पर डे बाई अदर देन अकाउंट पे चेक या ECS या इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेस्क्राइब्ड. अगर आपने कैश पेमेंट किया है कोई भी एसेट परचेज करने के लिए इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन मोर देन 10,000, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ऑब्टेन लिस्ट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर टू एसेट अलोंग विद द डेट्स ऑफ डिडक्शन. अगर कुछ भी एसेट आपने सेल की है तो उस एसेट को का डिटेल्स सेल रजिस्टर से और डेट ऑफ सेल, किस दिन आपने सेल की है, वो भी आपको देना पड़ेगा इस क्लॉज में. In respect of deduction, the sale value of the asset disposed of along with the date should be mentioned. किस दिन आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है, कि सेल ऑफ किया है, उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. बोरोइंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बोरोइंग फॉर क्वालिफाइंग एसेट should be also be adjusted to the cost in terms of ICDS 9. ICDS 9 read with section 36(1)(3) and explanation 8 to section 43(1). So अगर बोरो आपने कोई भी आपका एसेट है जो कि आपने बोरो करके उस एसेट को परचेज किया है, मतलब लोन लेके आपने उस एसेट को परचेज किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसको भी आपको एज पर ICDS बोरोइंग कॉस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा इन रिलेशन टू द कॉस्ट in order to determine the actual cost. Check whether there is any adjustment on account of foreign exchange fluctuation, या कोई foreign assets है, foreign से आपने कुछ
एसेट परचेज किया है, ऑन फॉरेन करेंसी से परचेज किया है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी किया हुआ हो। सब अगर गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट या सब्सिडी मिला हुआ है या रिम्बर्समेंट मिला हुआ है तो वो भी प्रॉपरली एडजस्टेड हुआ होना चाहिए एसेट में। अगर कोई भी एसेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ग्रांट मिला हुआ है या सब्सिडी है तो वो प्रॉपरली रिड्यूस होना चाहिए, रिम्बर्समेंट मिला हुआ है तो वो प्रॉपरली रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि उस पर डिप्रिशिएशन नहीं लगेगा। सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 18 क्या बोलता है? डेप्रिशिएशन अलाउएबल। It means depreciation allowable under the Income Tax Act 1961 and rules framed thereunder. Depreciation is allowed to the SC under section 32(1). Depreciation किस section में बोलता है? 32(1) of the Income Tax Act, whether or not he has claimed the deduction of the same. वो claim किया हो deduction नहीं, depreciation allowed होता है SC को under section 32(1). The tax auditor should verify the amount of depreciation claimed by the SC. In order to be eligible for depreciation, following conditions are necessary. The asset should be wholly or partly owned by the SC. The asset should be used for the purpose of business or profession. Asset को आप business या profession के लिए use कर रहे हो, और asset या तो wholly या partly owned by the SC. अगर business या profession के लिए asset use हो रहा है तभी उस पे depreciation लगता है, otherwise नहीं लगता है. Ensure that additional depreciation for SC other than in new tax regime is charged as per the condition prescribed in section 32(1) 2A. Also ensure whether asset is used for less than 180 days in the previous year, only 50% of depreciation is charged. अगर कोई भी asset आपने asset को use किया है less than 180 days से कम, तो उस पे depreciation जो लगेगा वो 50% of the depreciation रेट पे लगेगा। अगर 15% है तो उसका 7.5% ही लगेगा। तो अगर वो आपने एसेट लेस देन 180 डेज यूज डेट है एसेट का, सपोज दिसंबर और मार्च में आप फाइनेंशियल ईयर है तो लेस देन 180 डेज हो गया, उस पे आपका जो भी रेट ऑफ डेप्रिशिएशन लगेगा वो ओनली 50% ऑफ द डेप्रिशिएशन रेट, उस ब्लॉक का जो भी डेप्रिशिएशन रेट है उसका 50% ही लगेगा। क्लॉज एफ बोलता है WDV एट द एंड ऑफ द ईयर। सो सारा जब एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्लोजिंग WDV आएगा वही डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज द क्लोजिंग WDV आफ्टर एडजस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्लॉज 18 particulars of depreciation allowable as per the Income Tax Act 1961 in respect of each asset or block of asset as the case may be in the following forms. Method of depreciation, देखिए मेथड या तो WDV है तो WDV सिलेक्ट कीजिए, SLM है तो SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट जो भी है यूज हो रहा है। ब्लॉक ऑफ एसेट के यहाँ पे डिफरेंट रेट्स दिया गया है, डेप्रिशिएशन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट और क्लास ऑफ एसेट पे वेरीफाई कर लीजिए। फिर आप देख लीजिए कि प्रॉपरली ब्लॉक में एयर कंडीशन अगर 12.5% का है या 33.4% का है, किस ब्लॉक में फॉल कर रहा है, बैटरीज है, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स है, सब अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग रेट दिया गया। ऑफिस इक्विपमेंट एक है, इस रेट पे एक है, मतलब आपका आप उसको क्लासिफाई कर लीजिए एसेट्स को कि किस ब्लॉक में जा रहा है और प्रॉपरली ये फॉल हुआ है कि नहीं। फिर यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, अगर आप यहाँ ब्लॉक एस सिलेक्ट करोगे तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर आप यहाँ पे ओपनिंग WDV डालिए, अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वही एक्चुअल कॉस्ट है, और अगर WDV है ओपनिंग WDV आपने लास्ट ईयर भी टैक्स ऑडिट करवाई है तो लास्ट ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से जो क्लोजिंग WDV है जो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग WDV वही लास्ट ईयर का क्लोजिंग WDV यहाँ का ओपनिंग WDV बनेगा। या इनकम टैक्स रिटर्न से आप देख लीजिए, उसमें जो क्लोजिंग WDV है लास्ट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न से वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ओपनिंग WDV बनेगा। अगर एडजस्टमेंट है सेक्शन 115 BA3 का BAC3 का BAD का, जो कि ये सेक्शन 115 BAD 24-25 में इंसर्ट किया गया है,
तो अगर उसका कोई एडजस्टमेंट है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल, गुडविल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है इन रिलेशन टू बिजनेस एंड प्रोफेशन तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एडजस्टमेंट, ये एडजस्टेड WDV आ जाएगा आफ्टर गिविंग द एडजस्टमेंट। फिर अगर आपने कुछ एसेट परचेज की है वो उसकी डिटेल्स डाल दीजिए, जैसे परचेज वैल्यू, उस पर अगर सेनवेट क्रेडिट है तो, फ्लक्चुएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट का कुछ इफेक्ट्स है तो, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी ग्रांट की है तो, रिम्बर्स की है तो, फिर ये परचेज वैल्यू आ जाएगा। पुट टू यूज डेट, अगर पुट टू यूज आपने अगर लेस देन 180 डेज का है, पुट टू यूज डेट और एक्चुअल परचेज रेट डिफरेंट हो सकता है, पर अगर पुट टू यूज डेट लेस देन 180 डेज है तो 50% डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे आप पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज अगर उतना डालिएगा, और जो भी एसेट मोर देन 180 डेज का वैल्यू का है वो यहाँ पे डालिएगा अगर परचेज हुआ है तो उस पर आपका ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन ले लेगा। अगर लेस देन 180 डेज है तो उस पर 50% लेगा, और मोर देन 180 डेज है तो उस पर 100% लेगा। अगर आपने कोई एसेट सेल की है तो यहाँ पे डेट ऑफ सेल डालिएगा, कितने अमाउंट पे आपने सेल की है वो आप डिलीशन ऑफ ओपनिंग WDV परचेज पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। अगर आपने जो एसेट को सेल किया है 180 डेज तक रख के किया है कि 180 डेज से कम में ही आपने, मतलब वो एसेट आपके पास 180 डेज के बाद आपने सेल किया था तो यहाँ पे दीजिएगा, और 180 डेज से कम के अंदर में ही आपने सेल कर दिया तो उसका वैल्यू आप दीजिएगा, उस दोनों का वैल्यू, तो उसका एडजस्टमेंट भी डेप्रिसिएशन भी आपका अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा 50%। तो परचेज पे भी 50% का क्राइटेरिया, सेल पे भी 50% का क्राइटेरिया है। सो ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के बारे में बोलता है क्लॉज 18। Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel. I hope I make you understand this clause in a proper way.